आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से विटामिन ई ऑयल का यूज़ कर सकते हैं आप फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ। ये देख सकते हैं आप, ये है विटामिन ई और इसके अंदर बहुत सारा ऑयल है। ये जो ऑयल है ना, ये बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन ई का और एंटीऑक्सीडेंट्स का। इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो क्या करता है कि जो भी हेयर फॉलिकल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो भी फ्री रेडिकल्स की वजह से हेयर फॉलिकल्स में डैमेज होता है, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने का काम करता है। ये क्या करता है कि आपके हेयर फॉलिकल में और आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है, जिसकी वजह से आपके बाल भी नहीं डैमेज होते, ना आपके हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते हैं। साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है और नए नए बाल भी आते हैं। जब आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट होता है, तब क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से जो भी हेयर फॉलिकल्स स्लीपिंग मोड में रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और नए नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। विटामिन ई को यूज करने का 3 बहुत ही अच्छा सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो सिंपल सा विटामिन ई दिख रहा है ना, ये आपके बालों के साथ बहुत ही कमाल कर सकता है। ये जो विटामिन ई है, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके बालों का ब्रेकेज कम होता है। ये आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ विटामिन ई क्या करता है कि आपके सीबीएस ग्लैंड को रेगुलेट करता है। जो भी नेचुरल ऑयल होता है आपके स्कैल्प में, उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो ये आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है, लंबा घना बनाता है आपके बालों को और आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी भी बनाता है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं, जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो हाथ जोड़ के विनती है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करेगी और आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगी। जब आपकी स्कैल्प हेल्दी हो जाएगी तो आपकी स्कैल्प में से हेल्दी बाल भी आएंगे। ये क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करने का भी काम करती है, बालों को काला भी बनाती है। ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए आपको रेड वाली अनियन चाहिए, उसका छिलका उतार लीजिए, वॉश कर लीजिए, उसके बाद कद्दूकस कर लीजिए। रेड अनियन के अंदर बहुत सारा सल्फर होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये आपके बालों को रिग्रो करने में मोस्ट पावरफुल रेमेडी है। तो आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद जो हमने 2 फ्रेश आंवला लिया है, इसको भी कद्दूकस कर लीजिए। आंवला आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को रिग्रो करने के लिए, बालों को काला बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आयुर्वेदा में इसको दिव्य औषधि बोला गया है। और आयुर्वेदिक जितनी भी चीज़ें होती हैं जो स्पेशली बालों के लिए होती हैं, उनमें आंवला तो ज़रूर ही यूज़ होता है। तो अगर आप आंवला का यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। स्पेशली बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में, बालों को काला बनाने में, बालों से डैंड्रफ ख़त्म करने में और साथ ही साथ बालों को ग्रो होने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अभी आपको क्या करना है कि अच्छे से कद्दूकस कर लेना है सारी चीज़ों को। अब मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से इसको निचोड़ लीजिए और इसके अंदर जो भी जूस है उसको निकाल लीजिए। ये जो जूस है हमारा इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि आप पूछिए मत। अगर इस जूस को आप यूज़ करते हैं हफ्ते में 4 दिन, तो आपके बाल 100% रिग्रो करेंगे, चाहे आपको कितना भी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो। अगर आप इसको 4 महीने, हफ्ते में 4 दिन लगातार यूज़ कर लेते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो करेंगे। अब इसमें आपको 4-5 विटामिन ई कैप्सूल ले लेना है और इसमें जो ऑयल होता है उसको निकाल लीजिए और इसमें डाल लीजिए। विटामिन ई के तो फ़ायदे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। इन सारी चीज़ों के साथ जब आप विटामिन ई को कंबाइन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये आपके स्कैल्प में जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, उसको भी दूर करता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है। और ये आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से सूद करेगा, नरिश करेगा, हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, तो आपके बाल लंबे घने मजबूत होंगे। अब आपको क्या करना है कि इसको या तो आप सीजर से काट लीजिए या फिर जिस तरीके से मैंने इसको इसमें होल करके निकाला हुआ है ऑयल, वैसे आप कर लीजिए। विटामिन ई कैप्सूल जो मैंने यूज़ किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से आप विटामिन ई ऑयल इसमें से निकाल लीजिए। एक इंग्रेडिएंट और पड़ेगा, वो बिल्कुल भी ऑप्शनल है, ये है एलोवेरा जेल। जब आप एलोवेरा जेल इसमें डालते हैं ना, तो ये थोड़ा सा लगता है कि कर्डल हो गया है, फट गया है, लेकिन उससे इसकी गुडनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल लीजिए, उसको ग्राइंड करिए, फिर इसमें ऐड कर लीजिए।
एलोवेरा जेल आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपके बालों को रीग्रो करने में हेल्प करते हैं और बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। अब क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें और कुछ ऐड नहीं करना, इसको आपको अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है। सिर्फ इसको स्कैल्प में ही लगाइए, वैसे इसको आप पूरे बालों में भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका काम हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का है और जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो तो हमारी स्कैल्प में ही होते हैं। तो सबसे पहले इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए और जब आप इसको लगा रहे हो तो आपके बाल साफ़ सुथरे होने चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने अपने बालों में ऑयल लगाया है तो क्या इसको लगा सकते हैं? तो देखिए, जब आपके स्कैल्प में ऑलरेडी ऑयल की एक कोटिंग होगी तो ये डायरेक्टली आपकी स्कैल्प तक पहुंच ही नहीं पाएगा, हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जब आप इसको लगा रहे हैं अपने स्कैल्प में तो आपके बाल और आपकी स्कैल्प एकदम अच्छे से क्लीन होने चाहिए। इसको अपने हेयर लाइन में ज़रूर लगाइएगा। कई बार हेयर लाइन ही रिसीड होना शुरू हो जाती है, हेयर लाइन से ही बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो हेयर लाइन में ज़रूर लगाइएगा और पूरे स्कैल्प में लगाइए, अच्छे से एक एक पोर्शन कवर करिए। अब इसको 4-5 घंटे के लिए अपने बालों में छोड़ दीजिए। उसके बाद नेचुरल शैम्पू से आपको हेयर वॉश करना है। अब इसको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें आपको कुछ ऑयल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, कुछ सर्टेन ऑयल का कॉम्बिनेशन। सबसे पहला ऑयल मैंने लिया हुआ है कोकोनट ऑयल। ये कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली 2 तरीके का ऑयल ना बहुत ही इफेक्टिव होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। पहला कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स और दूसरा हर्ब इन्फ्यूज ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के बराबर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑयल है ये है कलौंजी ऑयल। कलौंजी ऑयल आपके बालों की रीग्रोथ के लिए, बालों को काला बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कोकोनट ऑयल भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्कैल्प को सूद करने का काम करता है। अब इसमें एक तरीके का ऑयल और मैं यूज़ करने वाली हूँ और ये है आलमंड ऑयल। यहाँ पे जो जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ सारे ऑयल्स कोल्ड प्रेस्ड यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ऑयल ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो उसका रिव्यू पढ़ लीजिएगा। बाकी जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कुछ चीज़ें मैंने लोकल शॉप से ख़रीदी हैं तो हो सकता है एग्जैक्टली सेम कंपनी आपको ना मिले, लेकिन जो भी चीज़ का मैं आपको लिंक देती हूँ उसको मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी होती हूँ, भले ही करेंटली वो मेरे पास ना हो। तो मैं ऐसे ही किसी भी चीज़ का लिंक आपको नहीं देती हूँ। प्लस जो चीज़ का लिंक मैं आपको दे रही हूँ उसका आप रिव्यू पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगे तो खरीदिए, अदरवाइज़ आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। बस आपकी आसानी के लिए और जो चीज़ें मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी होती हूँ उसी का लिंक देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पे आपको 4-5 विटामिन ई कैप्सूल लेना है, उसमें उसको अच्छे से कट कर लीजिए, उसमें जो ऑयल है उसको निकाल लीजिए, इसमें डालिए, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए। अब इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से अच्छे से गर्म कर लीजिए ताकि ये ल्यूक वार्म हो जाए और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। जब आप ल्यूक वार्म ऑयल अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो ब्लड फ्लो बूस्ट होता है और ऑयल अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। इस तरीके से इस ऑयल का पूरा गुडनेस आपके हेयर फॉलिकल्स को, आपके बालों को मिलता है। अगर आप ठंडा ऑयल लगाएंगे तो उतना खास फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ना तो वो हेयर फॉलिकल्स में अच्छे से पेनिट्रेट कर पाता है, ना ही बालों के क्यूटिकल में। इसीलिए जब भी आप ऑयल लगा रहे हैं तो हल्का गर्म होना चाहिए। इसको डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखना। जैसे मैंने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ किए हैं तो डायरेक्ट फ्लेम पे रखेंगे तो कोल्ड प्रेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसको गर्म करिए, अच्छे से पूरे स्कैल्प, पूरे बालों में लगाइए, फिर नेचुरल शैम्पू से हेयर वॉश करिए नेक्स्ट डे। अब मैं आप लोगों के साथ तीसरा बहुत ही इफेक्टिव सा तरीका शेयर करने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल ऑयल को यूज़ करने का। इसमें क्या करना है आपको कि ये हेयर मास्क पाउडर लेना है। इस हेयर मास्क पाउडर को जल्दी ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई हेयर मास्क बना रहे हैं तो उसमें भी विटामिन ई ऑयल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं आप, उस हेयर मास्क की इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। ये जो हेयर मास्क पाउडर है इसको जल्दी ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके बालों की ग्रोथ के लिए और बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, बालों को रिपेयर भी करता है। तो आपको क्या करना है कि कुछ टेबल स्पून ले लेना है इस हेयर मास्क पाउडर के, इसको गर्म पानी में पूरी रात भर के लिए भिगोना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसको थोड़ा सा और लिक्विडी बनाने के लिए ताकि एप्लीकेशन इजी हो जाए। उसके बाद 4 विटामिन ई कैप्सूल लेना है, इसमें आप होल कर लीजिए और इसका ऑयल निकाल लीजिए। तो इस तरीके से जब आप इस हेयर मास्क को यूज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम हेयर मास्क आपको यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी आप हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं
उसमें आप विटामिन ई ऑयल ऐड कर लीजिए, अपने बालों में यूज़ करिए, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और ये जो हेयर मास्क पाउडर है इसको मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये आपके बालों को रिपेयर करता है, बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करता है, और बहुत सारे लोगों की बालों की जो लंबाई है एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, तो ये आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज़ करने में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से पूरे स्कैल्प पूरे बालों में लगाइए और लगा के 4-5 घंटे के लिए छोड़िए। जब ये हेयर मास्क आप लगा रहे हैं, आपके बाल बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि ये हेयर मास्क आपके बालों को नरिश करेगा, रिपेयर करेगा और एक तरीके से कंडीशनिंग का भी काम करता है। तो इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प पूरे बालों में लगाइए, 4-5 घंटे के लिए छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।